नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए नोट्स को कवर करेंगे। और जैसा कि बिहार डीएलएड के लिए अगर देखा जाए तो सिलेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आप सभी लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं, यही आपके जो है बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। क्योंकि अंधाधुंध आपके जो है सभी क्वेश्चन को रट जाने से आपके बिहार डीएलएड के अंतर्गत नहीं आना है। क्योंकि बिहार डीएलएड अगर देखा जाए तो इसमें कुछ खास टॉपिक आपका है जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार जो है आए हुए हैं। प्रीवियस पेपर देखे या फिर आने वाले अपकमिंग अगर देखा जाए तो इन सभी में क्या है कि एक आपको उसी पैटर्न पर तैयारी करना है जो कि आपके बिहार डीएलएड के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है, यह सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आपका रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर सेट प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है खुद को जज भी कर पाएंगे कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आज किससे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करते रहे। तो इस साथियों, आज के सेशन को हम लोग कवर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। बिहार डीएलएड के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया है, स्पेशल आपका एक ग्रुप आपका चल रहा है। इस नंबर पर आप सभी लोगों को एसएमएस कर देना है। स्पेशल आपको ग्रुप में जो है ऐड आपको कर दिया जाएगा। इस ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल आपका कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा, जो कि हुबहू क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपके छपने की पूरी पॉसिबिलिटी होंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितने भी आपका प्रश्न आपके बन सकते हैं, इन सभी को तैयार किया गया है। इसके अलावा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्लस आपका टेस्ट सीरीज आपका उसी के अंतर्गत आपका है। प्लस आपका साथ ही इसमें आपका जो है सब्जेक्ट वाइज आपका जो है नोट्स है, प्लस आपका मिक्स आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट है। सारा कुछ उस जो है ग्रुप के अंतर्गत एक गाइडलाइंस के तहत आपके चलाए जा रहे हैं। तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप सभी लोगों को जो है बिहार डीएलएड लिख करके जो है इस नंबर पर एसएमएस कर देना है। 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप प्रॉपर वे में जो है बिहार डीएलएड के लिए बेहतर आप जो है रैंक ला पाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्यूरेसी की, कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। इसी के बेसिस पर आपका फाइनली जो है अपने जिला के अंतर्गत आप बेहतर जो है आप कॉलेज को अचीव कर पाएंगे। और जो है 10 से 15 हज़ार के अंतर्गत आप फाइनली जो है बिहार डीएलएड को क्लियर कर सकते हैं। तो बेहतर आपको जो है रैंक आने होंगे। रैंक अगर बेहतर आप लाएंगे तभी आपका जो है फाइनली आपका जो है एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पर आपको कॉलेज प्रीफेयर इसके अंतर्गत आपका किया जाता है। बाकी इसके अंतर्गत मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कुछ आपके ऐसे टॉपिक है और इसका एक अलग पैटर्न है जहाँ से कि आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस बेसिस पर आप सभी लोगों को कंटिन्यू जो है तैयारी रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो भी मैं आपको नोट्स कवर कराऊंगा इसका कंप्लीट पीडीएफ उस ग्रुप पर आपको जो है आंसर आपको टिक करके मिल जाएगा। तो प्रॉपर वे आप जो है रिविजन भी कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि जो है ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तभी आप बिहार डीएलएड को क्लियर कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर आपके आएंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। देखिए, प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो किया गया था ये स्टॉकहोम के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में आपको हिट करते चलना है और देखना है कि कितना एक्यूरेसी आप साथियों यहाँ पर मेंटेन कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिया गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी की जगह पर आ गया है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट करना है। ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है कन्फ्यूजन आपका ना हो तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे, ये 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आपका मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका जो है ओजोन संरक्षण से ही आपके संबंधित है। ओजोन परत की साथियों मोटाई किस में मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो है आपका डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है, तो ये हमारा डॉप्सन में मापा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है। देखिए, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है ये आपको हमारा पूछा है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु। देखिए, वायु जो है ये जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, वायु जो है एक प्रकार का आपका मिश्रण है। ध्यान रखेंगे, वायु क्या है, एक प्रकार का आपका मिश्रण है। चूंकि मिश्रण का कोई
सूत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है ओजोन परत को कौन नष्ट करता है। तो देखिए ओजोन परत को कौन नष्ट बोला जा रहा है कि ओजोन परत को नष्ट कौन करता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। ओजोन परत की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के द्वारा नष्ट होती है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो हमारा है ओजोन परत को मुख्य रूप से किनके द्वारा नष्ट किया जाता है, कौन सी गैस के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके आते हैं। इसके अलावा आपका जो आपके आते हैं फ्रियोन आपके गैस भी आते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर से आपके जो है निकलते हैं। और साथ ही ओजोन की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन हमारा जो है 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिल करके आपका बना होता है, जिसकी की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ पर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे साथियों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योटो सम्मेलन ये आपका कब हुआ था। तो साथियों क्योटो सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो 1996 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी जो है देखिए बोला जा रहा है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्योटो जो सम्मेलन हमारा हुआ था ये आपका 1997 में हुआ था। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 से 2-3 क्वेश्चन में आपका क्या है कि जो है ये ऑप्शन आपका ऊपर नीचे आपका चला गया है, तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। दिया गया है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये 1990 आपका 7 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है। तो साथियों पारा प्रदूषण से जो अंग प्रभावित होता है ये हमारा मस्तिष्क होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई। इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा ये किस वर्ष किया गया था। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2002 में किया गया था। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा फ्रेंड्स किस वर्ष किया गया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2002 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में हमारे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था। इंपोर्टेंट है। अभी मैंने आपको रिवील भी कराया है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल सम्मेलन है ये फ्रेंड्स आपका कब किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा जो है आपका 16 सितंबर 1987 को किया गया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया। फ्रेंड्स बताना है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया है ये आपको हमारा बताना है। तो राष्ट्रीय वन नीति की अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय वन नीति को कब लागू किया गया था। तो 1988 के अंतर्गत आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इंपोर्टेंट है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इंपोर्टेंट है साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था ये आपको हमारा बताना है। देखिए फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ध्यान रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का फ्रेंड्स हुआ था। और वही अगर हम बात करेंगे कि कब इनका जो है रिसाव हुआ था तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1984 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कब हुआ था तो 1984 में आपका जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कौन है। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कौन है ये आपको हमारा बताना है।
तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महासागर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और नेवी का अगर आप एग्जाम देंगे तो इसी प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है, एक के बाद आपको सी दिया जाएगा, सी के बाद इनमें से कोई नहीं भी दे दिया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ अलग दिया रहता है, तो इसी प्रकार से सेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि थोड़ा सा जो है आपका मिसमैच के कारण से इस प्रकार से जो है अरेंज हो गया है ऊपर नीचे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कौन है, ये आपको नंबर पूछा रहे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महासागर। रेलवे में भी इसी प्रकार से ऑप्शन आपका सेट होता है। तो देखेंगे तो आप जो है डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महासागर, ऑप्शन सा तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके 22 मई को, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात किया जाए तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है। साथियों नदी में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है, तो ये किया जाता है आपका ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को लेकर के, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं DOB कहते हैं, जो है आपका ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है सॉरी साथियों यहाँ पर आपका इसे हम लोग कहते हैं BOD कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये प्रत्येक वर्ष आपके जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। डेट याद रखेंगे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। देखिए बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2005 से जो है क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है ये आपको हमें बताना है। तो लगभग अगर साथियों देखा जाए तो ये आपका जो है 14 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है, ये आपको अगर पूछा रहा है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है ये आपको अगर बताने हैं। तो फिर से यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मुख्य भूमिका होती है, इसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। साथियों जब भी कभी ग्रीन हाउस प्रभाव ऊंचे स्तर पर होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उधर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इम्पोर्टेंट है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको हमारा पूछा रहे थे। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है ये हमारा होता है सूर्य। सूर्य में ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन बम है ये किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो साथियों हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि अगर हम बात करेंगे परमाणु बम जो है ये किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो साथियों याद रखेंगे ये नाभिकीय विस्फोटक अभिक्रिया पर आधारित है, यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा
सूर्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग बताना है, ये किनके द्वारा किया गया था। तो साथियों इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये किया गया था जो है अस्टीर ने किया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, यही लेवल आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन का आपके रहने वाला है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये सर्वप्रथम किया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात किया जाए तो नेक्स्ट में दिया गया है कि विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है। साथियों विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस के रूप में 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है विश्व वन दिवस के रूप में, तो ये आपके जो है 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन साथियों सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो दिया गया है विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है। इंपोर्टेंट है, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे होगा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक से। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। साथियों बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हुबहू आपके लेवल रहने वाला है बिहार डीएलएड के एग्जाम के अंतर्गत। तो जो भी आपके जो है क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो टू द पॉइंट तैयारी करने से डेफिनेटली आपके जो है एग्जाम आपका जो है काफ़ी परफॉर्मेंस जो है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपके जो है अच्छा खासा रहेंगे। अच्छी तरीक़ा से अगर प्रैक्टिस करते हैं और टू द पॉइंट अगर आप लोग जो है तैयारी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर देखा जाए तो ये किया गया था 1986 को किया गया था। ध्यान रखिएगा 1986 को भारत सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो ये हमारा जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन पीस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते थे इन सभी को कलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपका नहीं छूटेंगे। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो फिर से याद रखेंगे ये लखनऊ के अंतर्गत स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। तो ऑप्शन हमारा साथियों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई, तो साथियों याद रखेंगे ये 2004 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। और ध्यान रखेंगे विज्ञान का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपके जो है बेंगलुरु को ही आपके कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हमारे बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है। जैसे कि ताजमहल की अगर हम बात कर लें तो ताजमहल में भी आपने देखा कि कई जो है
वर्ग किलोमीटर तक जो है इसको प्रोटोकॉल को लेकर के जो है बचाने के लिए जो है कई सारे चीज़ें जो है वहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुँचाता है, ये आपको अगर पूछा रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यही कारण है कि जहाँ पर कि क्या होता है कि संगमरमर से निर्मित जो है कोई भी चीज़ें होती है तो वहाँ पर क्या है कि वायुयान को उड़ने से जो है रोका जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा भी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से ही आपका होता है, तो फिर से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग जो है 36 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जो आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था आपका। बाकी नेक्स्ट क्लास आपका फिर आपके आएंगे काफ़ी जल्दी आपका नोट्स वाला। तो आप सभी लोग लगातार जो है अटेम्प्ट लेते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पर आप जो है आपका नोट्स आपका कंप्लीटली आपको रिवील कराया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।